हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सेमेस्टर 5 सीसीएफ का डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात तुम लोग ये सुनो, जिनका 3 साल का ग्रेजुएशन है, जिन्होंने 3 इयर्स चूज किया है, उनके लिए सिलेबस अलग है। जिनका 4 साल का ग्रेजुएशन है उनके लिए सिलेबस अलग है। 3 सालों के लिए जिनका 3 साल का सिलेबस अलग है भाई, एक सब्जेक्ट उनका बढ़ा है। जिनका 4th ईयर का सिलेबस है उनके लिए अलग है, मतलब जिनका 4th ईयर का ग्रेजुएशन है उनके अलग सिलेबस है। तो बहुत ध्यान से सुनना। और ये मैं जो भी कुछ बताऊंगा, सबसे पहले मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उसके थ्रू मैंने जो पीडीएफ डाउनलोड किया, मैं पहले वो दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 4 ईयर बीकॉम कोर्सेज अंडर द सीसीएफ 2022। जिनका 4 ईयर का बीकॉम कोर्स है, ठीक है ना। अब आइए, ये रहा, देखिए सेमेस्टर, ये रहा सेमेस्टर 1 का बात, ये सेमेस्टर 2, अपने को सेमेस्टर 5 देखना है, ये रहा सेमेस्टर 3, ये रहा सेमेस्टर 4, बट ये नहीं, अपने को चाहिए सेमेस्टर 5। आइए ध्यान, सेमेस्टर 5। सेमेस्टर 5 कौन सा, सेमेस्टर 5 कौन सा? जिनका 4 साल वाला है, जिनका 4 साल वाला है। अभी हम लोग 4 साल का डिस्कस करेंगे, सेमेस्टर 5 का। ठीक है, आइए। सेमेस्टर 5 और 4 इयर्स जिनका ग्रेजुएशन है, उनके लिए 3 आपका मेजर सब्जेक्ट है। 3 इनका मेजर सब्जेक्ट है, जिसको अपने डीएससी बोलते हैं। 3 इनका मेजर सब्जेक्ट है। 3 मेजर में क्या क्या आएगा? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पहला, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और कंपनी लॉ। ठीक है, ये आपके 3 मेजर सब्जेक्ट है। देखिए, अकाउंट्स मैं पढ़ाऊंगा, जो बिजनेस एंड मैथमेटिक्स है वो हमारे विजय सर पढ़ाएंगे, विजय सर पढ़ाएंगे। और भाई, ये मैथ के स्पेशलिस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं। और ये बिलीव कीजिए, पिछले साल जो हमारा सेमेस्टर 5 का मैथ था, उसमें इन्होंने सबसे बेस्ट, पूरे कैलकाटा यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट इनका मैथ का क्लासेस भी ये मैराथन हुआ था, सबसे बेस्ट इनका मैथ का क्लासेस का रिस्पॉन्स आया था। आपके जो ओल्ड जो आपके ओल्ड स्टूडेंट होंगे, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है, जो आपके एल्डर ब्रदर होंगे, आप उनसे पूछिएगा, उन्होंने बहुत अच्छा मैथ पढ़ाया था। और स्पेशली ये सिर्फ साइंस के टीचर हैं और मैथ, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। तो आपके लिए स्पेशली मैंने विजय सर को बुलाया है, जो आपको मैथ पढ़ाएंगे। और विजय सर आएंगे और मैथ का सिलेबस आपको समझाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। कंपनी लॉ मैं पढ़ाऊंगा, मतलब मैथ्स को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ाऊंगा, पहले बताते रहा हूँ। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मैं पढ़ाऊंगा। मैथ्स, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स विजय सर पढ़ाएंगे। कंपनी लॉ मैं पढ़ाऊंगा। अब आ जाओ माइनर पेपर। दो आपके माइनर पेपर हैं, M3 एंड M4। M3 में आपका है प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग मैनेजमेंट, और M4 में आपका है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। जिन लोगों ने सेल्स मैनेजमेंट लिया है वो यही सब्जेक्ट लेंगे। जिन लोगों ने सेल्स मैनेजमेंट लिया है, ऑब्वियसली उनको ये सब्जेक्ट ऑफर किया जाएगा कॉलेज के थ्रू। और जिन लोगों ने ई फंक्शनल बिजनेस चूज किया था, उनके कॉलेज के थ्रू EB3 और EB4 ऑफर किया जाएगा। तो जिनका ई फंक्शनल बिजनेस था, वो नॉर्मली इंटरनेट साइबर क्राइम्स एंड बिजनेस, डेटाबेस सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन इन ई बिजनेस। तो जिनका ई बिजनेस था सेमेस्टर 4 में, नॉर्मली उनका कॉलेज ये वाला ऑफर करेगा। और जिनका सेल्स मैनेजमेंट था, कॉलेज उनका ये ऑफर करेगा। अदरवाइज बाकी कॉलेज से आप बात कर लीजिएगा, क्योंकि कॉलेज आपको ऑप्शन तो देगा ही देगा। लेकिन मेरा मानो सबसे बेस्ट आपके लिए MP3 और मतलब M3 और M4 रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको पढ़ने में आया समझ में। तो सेमेस्टर 5 में 3 आपके मेजर हैं, 2 आपके माइनर हैं। किसका? जिनका 4 साल का है। एक बार बात करते हैं जिनका 3 साल का। चलो मैं 3 साल वाला दिखाता हूँ, 3 साल वाला। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 इयर्स MDC कोर्स स्ट्रक्चर, 3 इयर्स MDC कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आइए दोस्तों, 3 इयर्स BCom, अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपका, देखिए 3 इयर्स बीकॉम कोर्सेज अंडर CCF 2022। फोकस कीजिएगा, 3 इयर्स बीकॉम कोर्सेज अंडर CCF 2022। इनमें जो पेपर्स है, इनमें जो सेमेस्टर है, देखिए ये सेमेस्टर 3 हो गया, सेमेस्टर 4 हो गया, ये सेमेस्टर 5 हो गया। यहाँ पे जिनका 3 इयर्स का ग्रेजुएशन है, फोकस कीजिएगा, जिनका 3 साल का ग्रेजुएशन है उनके लिए 4 मेजर पेपर है सेमेस्टर 5 में। जिनका 4 ईयर का ग्रेजुएशन था उनके लिए 3 मेजर पेपर है। जिनके लिए 3 ईयर का CCF था, 3 साल का CCF है, 6 सेमेस्टर तक वो पढ़ाएंगे, उनके लिए सेमेस्टर 5 में 4 मेजर पेपर है। ठीक है, पहला है आपका कॉर्पोरेट अकाउंट एज यूजुअल,
बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एज यूजुअल, कंपनी लॉ एज यूजुअल। सर एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा आपका ये वाला है अकाउंटिंग थ्योरी एंड रेगुलेशन। भर भर के आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाने को मिलेगा। 3 चैप्टर, 3 से 4 चैप्टर होंगे। अभी मैं सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। इसमें आपको पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाने को पूरा मिलेगा, जो इंटर लेवल में पढ़ते हैं नॉर्मली लोग, सीए इंटर और सीएमए इंटर के लेवल लोग पढ़ते हैं। पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे डाल दिया आपका। ठीक है, तो आपका जो मैंने यहाँ पे मार्क किया ये तीनों तो आपका 4 साल वाले ग्रेजुएशन से मैच कर रहा है। बट जिनका 3 साल का ग्रेजुएशन है उनके लिए सेमेस्टर 5 में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, विच इज अकाउंटिंग थ्योरी एंड रेगुलेशन। और अमेंडमेंट क्या है, और क्या है, ध्यान सुनना। जिनका 4 साल का ग्रेजुएशन था उनको 2 माइनर पेपर देना पड़ता था, पर जिनका 3 साल का ग्रेजुएशन है, जो जो सेमेस्टर 6 तक ग्रेजुएशन करेंगे, उनको एक ही माइनर पेपर देना पड़ेगा, एक ही माइनर पेपर देना पड़ेगा, M3 देना पड़ेगा। और जिनका सेल्स मैनेजमेंट था वो M3 देंगे, जिनका ई फंक्शन वाला था वो आपका EB3 देंगे, इंटरनेट साइबर क्राइम्स। मतलब आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर M4 आपको नहीं देना है और EB4 ये आपको नहीं देना है। ये किसके लिए था? ये उनके लिए था जो 4 इयर्स का CCF कर रहे हैं, जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए था M4 और EB4। बट आपके लिए नहीं है, आपका 3 साल का है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा, देखो ना यहाँ पे रिलीफ मिला, माइनर से एक सब्जेक्ट हटा दिया और मेजर में एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया। यही आपका अमेंडमेंट है। माइनर से एक पेपर हटाया, क्या हटाया? M4 हटाया। जिनका सेल्स था उनको बोला भैया M4 मत पढ़ो आप, ठीक है ना। और जो EB4 है वो बोला नहीं पढ़ो, ठीक है ना। और आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या डाल दिया? अकाउंटिंग थ्योरी एंड रेगुलेशन। अब जो सोच रहे हैं सर मेरा तो 4 साल का था, क्या मुझे ये वाला पढ़ने को मिलेगा? आपको पढ़ने को मिलेगा सेमेस्टर 7 में। जिनका 4 साल का ग्रेजुएशन है CCF का, उनको सेमेस्टर 7 में ये वाला सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो अब मैं अगर मैं समअप करूं तो जिनका 4 साल का ग्रेजुएशन है उनका 3 मेजर पेपर है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, कंपनी लॉ, ठीक है ना। और उनका 2 माइनर पेपर है, 2 माइनर पेपर M3 M4 उस, और जिसका ई फंक्शनल था उसका EB3 EB4, समझ गए। 2 माइनर पेपर है जिनका 4 साल का। जिनका 3 साल का ग्रेजुएशन है, 3 साल का जिनका ग्रेजुएशन है दोस्तों, उनका 4 मेजर पेपर है। फिर से बोल रहा हूं, जिनका 3 साल का ग्रेजुएशन है, जो सेमेस्टर 6 तक ग्रेजुएट करेंगे, उनका 4 मेजर पेपर है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, कंपनी लॉ और अकाउंटिंग थ्योरी एंड रेगुलेशन। और उनका एक माइनर पेपर है विच इज M3, जिनका सेल्स मैनेजमेंट था M3, जिनका ई फंक्शनल था उनका EB3। होपफुली मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैं चैप्टर वाइज थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि भाई अकाउंटेंसी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अकाउंटेंसी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आपका पढ़ते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो कि आपका 100 मार्क्स का है, 75 और 25 और ट्यूटोरियल 25 और 75 आपका जो इंटरनल होगा और एक्सटर्नल मिला करके आपका 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इशू ऑफ शेयर, राइट एंड बोनस शेयर, अंडर राइटिंग और इशॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ये 4 चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ठीक है। और ये 4 चैप्टर मिला करके आएगा आपका 20 मार्क्स। ये 4 चैप्टर मिला करके आपका आएगा 20 मार्क्स, ठीक है ना। ज्यादातर क्या होता है, इनमें से आपका 2 दिया रहेगा और एक आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और ये कंपलसरी होता है। इशू ऑफ शेयर कंपलसरी होता है। इन 3 में से अगर आप 2 भी प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। पर याद रखिएगा ये 4 चैप्टर मिला करके 20 मार्क्स का है, ओके। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट बाई बैक एंड रिडम्पशन, जो नेक्स्ट आपका बाई बैक एंड रिडम्पशन है वो है बाई बैक ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बाई बैक ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना। ये भी आपका 20 मार्क्स होगा, ये भी आपका 20 मार्क्स का चैप्टर है। अच्छा, ये जो PDF है ना मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अगर मैं कंपनी फाइनल अकाउंट की बात करूं तो ये 15 नंबर का है, ये आपका 15 नंबर का चैप्टर है कंपनी। ये कॉर्पोरेट, इसमें ना शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, 3 से 4 पेज का बैलेंस शीट बनता है,
ठीक है, तो शेड्यूल 3 के हिसाब से कंपनी लॉ बनाएंगे यहाँ पे। अब अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन में 2 चैप्टर रहेगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर। इन दोनों में ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ऐसे तो ये 10 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, मतलब 10 मार्क्स का आपका गुडविल दिया रहेगा, 10 मार्क्स आपका शेयर दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक आपको पढ़ना पड़ेगा, विच इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ठीक है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट की बात करूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट की बात करूं, तो ये भी आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ठीक है ना। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये जो मार्क्स मैंने बताया ये एक्सपेक्टेड है। आपका स्टार्टिंग का जो चैप्टर है, जिसमें आपका इशू ऑफ शेयर है, राइट इशू है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर है, ईसॉप है, ये 20 मार्क्स का है। ठीक है ना, 4 चैप्टर है, 4 मिला के 20 मार्क्स का है। जो आपका सेकंड वाला है बाईबैक एंड रिडम्पशन, ये भी 20 मार्क्स का है, जिसमें 3 चैप्टर है। फाइनल अकाउंट इटसेल्फ 15 नंबर का है, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये 10 नंबर का है, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये भी 10 मार्क्स का है। ठीक है ना। होपफुली मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर कर दिया। और ये आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक्सपेक्टेड है। सीयू कुछ भी चेंज कर सकता है भाई, सीयू कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकता है, बट ये 99% यही रहेगा, 1% चेंज हो सकता है। दोस्तों, अगर मैं कोर्स फीस की बात करूं, लेट से सर सिलेबस तो मैं डिस्कस कर रहा हूं, बट अगर आप आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर आपका कोर्स फीस क्या है, तो बहुत एक मैंने इस बार मैंने एक आपको एक फ्री ऑप्शन दिया हूं। वो फ्री ऑप्शन क्या है, ध्यान सुनिएगा। अगर आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्सेस लेते हैं, आप अगर हमारा रिकॉर्डेड कोर्सेस लेते हैं, तो साथ में मैं आपको फ्री लाइव दे रहा हूं। इस बार मैं लाइव कोर्सेस आपके लिए फ्री कर दिया। नॉर्मली हमारा लाइव कोर्सेस का 500 रुपया 400 रुपया एक्स्ट्रा अमाउंट होता था, नहीं, इस बार मैंने रिकॉर्डिंग के साथ लाइव कोर्सेस मैंने फ्री कर दिया। इसका सबसे बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, इंस्टेंट आप हमसे जुड़ेंगे और डाउट कोर्सेज को कंप्लीट करेंगे। जो भी आपका डाउट कोर्सेज रहेगा, तुरंत जो भी डाउट है, लाइव होने से क्या होगा, हमारा आपका डेली बेसिस पे इंटरेक्शन होगा, डेली बेसिस पे हमारा इंटरेक्शन होगा, और जो भी डाउट्स वगैरह होंगे सब इंस्टेंटली क्लियर करेंगे। तो आपका रिकॉर्डिंग के साथ लाइव फ्री है। अमाउंट क्या है, 1299, सिर्फ 1300 रुपये में दोस्तों फुल सेमेस्टर का फीस है, पूरे 6 मंथ का फीस है, ये पूरे कोर्स का फीस है। आप अगर 1299 पे करते हैं, फिर आपसे सिंगल एक भी रुपीज एक्स्ट्रा डिमांड नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, ये पूरे सेमेस्टर की फीस है। और साथ में आपको पीडीएफ भी बुक का प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको बुक का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फ्री लाइव कोर्सेस है, और रिकॉर्डिंग पूरे 6 महीने का फीस आपका 1300 रुपया। दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं, फेस टू फेस आके पढ़ना चाहते हैं, सेंटर में आके पढ़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन जो कि सेंटर में आके पढ़ना चाहते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, सेंटर में आके पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। कभी कभी हो सकता है घर से लाइव करना चाहते हैं, लाइव कर लीजिए। कभी सेंटर भी नहीं आए, घर से लाइव भी नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, आपके लिए एक रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी रहेगा। मतलब आपको तीनों फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सेंटर आ सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सिर्फ 1999 में, 2000 रुपया में आप ऑफलाइन आके पढ़ाई कर सकते हैं। और ये पूरे फुल सेमेस्टर की फीस है, पूरे 6 महीने की फीस है। ठीक है, इसमें भी हम लोग आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे बुक्स का। अगर आप बुक्स का हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, तो सिंपली आपको 500 देना पड़ेगा। इस बार हम लोग सारे के सारे बुक्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं 500 में। ठीक है, इस बार सारे जितने भी आपके माइनर पेपर है, मेजर पेपर है, विथ और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, इस बार हम लोग सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही सेट करेंगे। और सारी की सारी बुक्स हम लोग 500 में आपका 5 बुक है, हर बुक का 100 रुपया कॉस्ट है, तो 5 बुक के लिए 500। समझ रहे हो ना, हर एक बुक की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपया है, तो 5 बुक की कॉस्ट 500 है। ठीक है ना, ये हार्ड कॉपी आपको अलग से पे करना पड़ेगा। सपोज अगर आप रिकॉर्डिंग लेते हैं, तो आपका 1299 प्लस 500 अगर आप देते हैं, तो आपका हो जाएगा 1799। इसमें आपका बुक्स के साथ कोर्स भी हो जाएगा। मतलब 1800 रुपया में आपको 6 मंथ का कोर्स भी मिल जाएगा, और आपका बुक्स भी मिल जाएगा। ठीक है ना। ओके, अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूं, सर कंपनी लॉ में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये सबका है, कंपनी लॉ तो सबका है, चाहे 3 साल का रहे या 4 साल का रहे। उसमें रहेगा इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, पूरा बेसिक है, कंपनी लॉ क्यों लाया गया ये सब इंट्रोडक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, शेयर कैपिटल, कॉर्पोरेट मीटिंग्स, ये 4-5 चैप्टर आपके हैं। होपफुली ये सारे के सारे चैप्टर आपके 15 नंबर के होंगे, सारे के सारे चैप्टर 15 नंबर के चैप्टर होंगे। ठीक है ना, ये सारे चैप्टर जो 5 चैप्टर हैं, सब 15 नंबर के चैप्टर होंगे। ठीक है ना। सबसे जो इजी चैप्टर आपके लिए रहेगा ये इंट्रोडक्शन टू कंपनी, बहुत इजी रहेगा। ऐसे सब इजी रहेगा, मतलब मेरे लिए, मतलब आपके लिए क्या, सबके लिए सब इजी रहेगा, टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है ना।
नेक्स्ट पेपर की बात करूं, बिजनेस मैथमेटिक्स। ये विजय सर सेपरेट वीडियो में, विजय सर मैथ्स के स्पेशलिस्ट, मैं बार बोल रहा हूँ, ये मैथ्स के स्पेशलिस्ट हैं, साइंस के टीचर है, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। विजय सर आएंगे और पूरा का पूरा सिलेबस आपको अच्छे समझाएंगे, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर अकाउंटिंग थ्योरी है, ये अकाउंटिंग थ्योरी किसके लिए है, जिनका 3 साल का ग्रेजुएशन है, उनको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा अकाउंटिंग थ्योरी। जिसमें पहला रहेगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग थ्योरी, जिसमें आप अकाउंटिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट, गैप, ठीक है, स्टॉक फ्लो, ये सब अपना पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, नॉर्मल जो अकाउंटिंग थ्योरी है ये पढ़ेंगे। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप AS1, AS2, AS4, AS5, AS9, AS10, AS13, AS16 और AS20। बोलने बहुत बहुत आसान लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, लेकिन मजा आएगा पढ़ने में। ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जिनका जिनका 3 साल का ग्रेजुएशन है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं माइनर पेपर की, अगर मैं माइनर पेपर की बात करूं तो आ जाएगा पहला आपका माइनर पेपर एम, यहाँ पर जो प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग मैनेजमेंट विच इज M3। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पहला इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, नॉर्मल इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। नॉर्मली ये चैप्टर तुम लोग पढ़ा है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, चैप्टर नंबर 4 ये पढ़ा है तुम लोग सेमेस्टर 2 में, जो तुम्हारा मार्केटिंग मैनेजमेंट था उसमें चैप्टर 4 में ये चीज आपने पढ़ा होगा। एक आपका मार्केट सेगमेंटेशन, ये भी आपने पढ़ा है चैप्टर 4 में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी पढ़ा है तुम लोग। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग, मतलब बिलीव करो जो सेमेस्टर 2 में, सुनो ना, सेमेस्टर 2 में जो तुमने मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा ना, वही सेम चीज है। बिलीव करो आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ये एकदम सिमिलर है, सिमिलर भाई, एकदम सिमिलर है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी दिमाग नहीं लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि सर हम लोग को दो दो माइनर पढ़ना है, तो भैया एक सिमिलर आ गया, कुछ दिमाग नहीं लगेगा इसमें, समझ रहे हो। और प्राइसिंग मैनेजमेंट याद करो, मार्केटिंग मैनेजमेंट का लास्ट चैप्टर तो यही था, प्राइसिंग मैनेजमेंट, प्राइसिंग बोल करके था ना, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोल के चैप्टर था। तो पूरा का पूरा जो मार्केटिंग मैनेजमेंट तुमने सेमेस्टर 2 में पढ़ा था, वही उठा करके सेमेस्टर 5 में डाल दिया, थोड़े से कंटेंट अलग डाल दिए, पर सिमिलर है, मजा आएगा पढ़ने में। इसका चाप बिल्कुल मत लेना, माइनर पेपर का चाप तुम लोग बिल्कुल मत लेना, ठीक है ना। चलो, अब अगर मैं EB3 की बात करूं, क्योंकि याद करिएगा M3 और EB3 ये दोनों में है, चाहे आपका 4 साल का ग्रेजुएशन हो या आपका 3 साल का ग्रेजुएशन हो, M3 तीनों को पढ़ना है, दोनों को पढ़ना है, और EB3 भी दोनों को पढ़ना है। EB3 में क्या है, इंटरनेट कॉन्सेप्ट, मतलब भैया इंटरनेट, ये भी आपका IT से, IT में इंटरनेट आप पढ़े हैं, जो आपका सेमेस्टर 2 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल के सब्जेक्ट था, उसमें भी आप इंटरनेट के बारे में पढ़े हैं, उससे से रिलेटेड है। इंटरनेट सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स, ठीक है, इथिकल एंड सोशल इश्यूज इन ई कॉमर्स एंड प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन राइट, ये बोल के चैप्टर है। और आपका है सोशल नेटवर्क मार्केटिंग, ये आपका है। EB3 वो लेंगे जिनका ई फंक्शनल बिजनेस सिस्टम था, उनको कॉलेज ऑफर करेगा EB3, ठीक है ना। और जिनका सेल्स था उनको कॉलेज ऑफर करेगा M3। अब आते हैं आपका डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना, इन बिजनेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये किसको पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ेंगे जिनका 4 साल का ग्रेजुएशन है, ये 4 साल वाले पढ़ेंगे, जिनका 4 साल का ग्रेजुएशन है, जिनका 4 साल का CCF है, नॉर्मली ऑनर्स वाले ही 4 साल होंगे, तो इनका पढ़ना पड़ेगा आपको ये डेटाबेस में। इसमें नॉर्मली क्या है, डेटाबेस मॉडलिंग इन DBMS, डेटाबेस लैंग्वेज, फिर फॉर्म क्रिएशन, ठीक है ना, फॉर्म क्रिएशन, और बस 3 ही चैप्टर, ज्यादा नहीं। और नॉर्मली ये प्रैक्टिकल बेस है, टेंशन मत लो, ये पूरा पूरा प्रैक्टिकल बेस है, इसका हो जाएगा, टेंशन मत लो, ये भी हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, पता है क्या, सबसे ज्यादा जहां पे आपका दिमाग लगेगा वो है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। मैं पहले बता दूं, क्योंकि देखो कंपनी लॉ वगैरह में ज्यादा आपको नहीं लगेगा टाइम। एक जो कंपनी लॉ, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में जा रहा हूँ, जो आपके कंपनी लॉ है, जो कंपनी लॉ में, उसमें आपका बहुत ज्यादा नहीं टाइम लगने वाला है। रीजन बता रहा हूँ क्योंकि वो पूरा पूरा थ्योरेटिकल है, समझा दूंगा, हो जाएगा। जहां पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना है वो आपका अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर मैं अकाउंटेंसी का सिलेबस दिखाऊं तो देख लो, 4 चैप्टर आपके पहले ही यूनिट में, 1 2 3 4, ऑब्वियसली ये तीनों छोटे हैं और ये बड़ा है, पर 4 चैप्टर यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 चैप्टर हो गया, बाईबैक हो गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गए, ठीक है। तो 3 चैप्टर यहाँ पे हो गया, देखो 4 चैप्टर यहाँ पे हो गया, 3 चैप्टर यहाँ पे हो गया, एक चैप्टर आपका यहाँ पे हो गया, कितने हो गए, 3 + 4, 3
प्लस 4 7 हो गए, 1 हो गए 8। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर 2 चैप्टर हो गए यहाँ पे, कितने हो गए 10 चैप्टर हो गए। फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट 11 चैप्टर। अकाउंट्स में इस बार 11 चैप्टर है। ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा चैप्टर है, जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो है आपका फाइनल अकाउंट, ये लॉन्ग चैप्टर है। फिर इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर ये लॉन्ग चैप्टर, इसमें मैं टिक मार रहा हूँ, ठीक है। बायबैक ये भी सब इजी है। मतलब दो सबसे बड़े चैप्टर हैं आपका, फाइनल अकाउंट और इशू ऑफ शेयर। बाकी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस और बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज, इनका जो लेंथ है सब बराबर है, उसमें ज़्यादा आपको चाप नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी ठीक है, इजी है, बहुत ज़्यादा इसमें चाप नहीं लेना पड़ेगा। तो अकाउंट्स में सबसे बड़ा इशू क्या है ना, कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी बोलता है 5 चैप्टर है, पर ये हाथी का दांत वाला हिसाब हो गया। 5 चैप्टर नहीं भाई, टोटल आपका जो चैप्टर्स हैं वो आपके 11 चैप्टर हैं। कितने टोटल आपके 11 चैप्टर हैं, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। मैं आपको अगर फीस फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं तो 1299 है, जिसमें आपका लाइव हम लोग फ्री दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन फेस टू फेस कोचिंग आके पढ़ना चाहते हैं तो आपका 1999 है, 2000 रुपया में आपको ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी आपको दे दिया जाएगा और लाइव कोर्सेज फ्री प्रोवाइड कर दिया, मतलब तीनों को तीनों कोर्सेज आपको 2000 प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और ये पूरे फुल सेमेस्टर की फीस है। ओके दोस्तों, और अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आपको 500 पे करना पड़ेगा, पांचों को पांचों बुक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको डेमो लेक्चर वगैरह कब से आएंगे, हमारा क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। नॉर्मली हमारा जो क्लासेस स्टार्ट हो रहा है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 8 अगस्त से अपने 8 सितंबर से अपने क्लासेस क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। 8 सितंबर से हमारा क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और ज़्यादातर स्टूडेंट को शेयर कर देना, बिकॉज सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज इस बात के लिए हैं कि सर सेमेस्टर 3 हमारा जो सेमेस्टर 5 में है वो जो ऑनर्स में क्या क्या पेपर है और जनरल में क्या क्या पेपर है, इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसलिए ये वीडियो उनको जरूर शेयर करना, जिससे उनका कन्फ्यूजन क्या होगा क्लियर होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।